नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेंटर गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैक बेंच ब्रेंच पे। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने आया हूं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट एसएससी जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, चाहे वो सिविल का हो, मैकेनिकल का हो या इलेक्ट्रिकल का हो, किसी भी ब्रांच के लिए हो, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और इन्फॉर्मेटिव होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा भी, ठीक है, जो भी एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कि अभी जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, ठीक है, जितने भी धांधलियां हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं एग्जामों में, उसकी वजह से एसएससी जेई 2025 के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये सब हुआ कहाँ से, ये सब बाहर आया कैसे। ये जब एसएससी फेस 13 का, ठीक है, एग्जाम हुआ, और एक एजेंसी है एडिक्यूटी जिसने एग्जाम कंडक्ट करवाया, ठीक है। पहले क्या होता था कि एसएससी का सारे एग्जाम टीसीएस कंडक्ट करवाता था, ठीक। बट कुछ टाइम पहले टीचरों ने मतलब जो भी है इसके एजेंसी के ऊपर वो किया, ठीक, ताकि मतलब ट्रांसपेरेंसी आए। फिर उन्होंने क्या किया, एसएससी चेयरमैन ने वेंडर ही चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब जो नया वेंडर आया है जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, मतलब बहुत सारी मतलब उनका इतना लूप होल से मतलब भर भर के गलतियां हैं उनकी, इसी की वजह से प्रोटेस्ट हुआ है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि एसएससी जेई के ऊपर इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पूरा मामला है क्या, ठीक। देखो फेस 13 का एग्जाम हुआ 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में, ठीक है, वो होना था, ठीक। तो इसमें बहुत सारी समस्याएं आई, ठीक, जैसे कि एडमिट कार्ड देरी से रिलीज हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कल एग्जाम है और आज तक एडमिट कार्ड आया ही नहीं है, ठीक है, ऐसे। और एग्जाम सेंटर्स बहुत जगह ऐसी ऐसी जगह दे दिया, जैसे बहुत सारे छात्रों को अंडमान निकोबार भेज दिया, मतलब बहुत दूर दूर 500-600 किलोमीटर दूर क्या है सेंटर अलॉट किया गया उनको, ठीक है। और फिर टेक्निकल ग्लिच आया, ठीक है, स्क्रीन ब्लैक हो जाना, माउस खराब, सिस्टम मतलब हैंग बैंग, ये सारी चीजें होने लगा, ठीक। और कई छात्रों को तो एंट्री ही नहीं मिली, ठीक है, एग्जाम के बीच में ही सब चीजें रोक दिया गया, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी इस प्रोटेस्ट का, ठीक है, ये कारण थी इस प्रोटेस्ट का, ठीक है। तो इसके बाद क्या किया, सोशल मीडिया पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने मिलके एसएससी मिसमैनेजमेंट ट्रेंड करवाया, ठीक है। और दिल्ली में जाकर, ठीक है, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया, और बहुत सारे टीचरों को मतलब आप लोगों ने देखा ही होगा सब कुछ, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे टीचर समर्थक में थे, ठीक है, उतरे जितने भी बड़े बड़े एजुकेटर थे नॉन टेक बैकग्राउंड के, ठीक है, तो सारे लोग आए थे इन प्रोटेस्ट में, शामिल हुए। उन लोगों का कुछ मतलब चेयरमैन से कुछ मीटिंग्स का वो था कि 3-4 मांगे थी उन लोगों की, जैसे कि जो भी गलतियां, बहुत सारे सेंटर पे क्या था कि स्टूडेंट को पीटा गया था, मारा गया था, ठीक है, तो उन पे कार्रवाई हो और एग्जाम हो, मौका मिले स्टूडेंट्स को, ठीक है, और एग्जाम वेंडर बदल दिया जाए, मतलब चेंज किया जाए, ठीक है, ये सारा मांग था। तो अभी तक जो भी हुआ वो सब मैंने ब्रीफ कर दिया, ठीक है। और ये सब तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है, मिस मैनेजमेंट का, एसएससी मिस मैनेजमेंट ट्रेंड करवाया गया, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब कि जो मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल के ब्रांच के स्टूडेंट है जो एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो उस एग्जाम के ऊपर अब क्या इफेक्ट आने वाला है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम पोस्टपोन होने की संभावना थोड़ी है, ठीक। मैं बताता हूं कैसे। देखो अभी एसएससी जेई का प्रीलिम्स है अक्टूबर में, ठीक। अगर वेंडर चेंज हुआ या फिर सारा कुछ मैनेजमेंट दोबारा से वो किया गया तो इन सब में टाइम लगेगा। और अभी फिलहाल में कुछ टाइम बाद सीजीएल के एग्जाम है, तो प्रोबेबली चांसेस है शायद कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। बट मतलब 20% ऐसा है कि पोस्टपोन हो जाए, 80% है कि पोस्टपोन ना हो, ठीक है। तो जो भी गलतियां हुई हैं अभी तक फेज 13 में वो दोबारा रिपीट ना हो, ऐसा एसएससी थोड़ा वो करेगा, ठीक है। और एग्जाम कैंसिल नहीं होगा इस बात को तो चेयरमैन ने भी साफ साफ कह दिया है, ठीक है, क्योंकि जो फेज 13 का एग्जाम है, ठीक है, वो पूरी तरह कैंसिल होगा। बट आने वाले जितने भी एग्जाम है शायद पोस्टपोन किया जाए, बट कैंसिल वो सब एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। और देखो, और जितने भी सेंटर का जो लोकेशंस था, ठीक है, उन सबको सुधारा जाएगा। अब जो 600-700 किलोमीटर दूर सेंटर दिया जा रहा था, ठीक है, उन सबको अब वो करके, जैसे पहले टीसीएस का था कि होम टाउन में सेंटर मिलता था, ठीक है, तो वैसे ही अब एसएससी इस पे बहुत मतलब वो करेगा, ठीक है। जितने भी
अलॉटमेंट है सेंटर के, वो बहुत अच्छे से और बहुत गंभीर तरीके से देखेगा एसएससी, क्योंकि अब जो दबाव बना है एसएससी के ऊपर, ठीक है, उसमें वो बहुत अच्छे से काम करेगा और मैनेजमेंट अच्छे से करेगा, ठीक है। और एसएससी जेई एग्जाम आते आते, ठीक, एसएससी जेई एग्जाम आते आते, मैं फिर बोल देता हूँ, एसएससी जेई एग्जाम आते आते ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगा और एग्जाम ऑन टाइम होगा। ऑन टाइम होने की संभावना 80% है और पोस्टपोन होने की संभावना बस 20% है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मतलब ऑन टाइम होने की संभावना 80% है और पोस्टपोन होने की संभावना 20% है, ठीक है। प्रोटेस्ट के बाद एसएससी और डीओपीटी ने कहा है, ठीक, कि वेंडर अब जो भी एग्जाम होगा मतलब एसएससी का, वो वेंडर की अब जो भी गड़बड़ी होगी सब वेंडर की जवाबदारी में होगी, ठीक है। और जो भी टेक्नोलॉजी है उनको अपग्रेड किया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और मैं एक चीज मैं बता देता हूं, देखो ये सब तो ठीक है, पर अपना प्रिपरेशन आपको नहीं रोकना है किसी भी हाल में, कुछ नहीं भाई, बस आंख बंद करके पढ़ते रहना आप लोग को, ठीक है। क्योंकि देखो एग्जाम होना है, आपको ही पता है और हर किसी को पता है, ठीक है। मैं डेली का इसलिए टास्क दे रहा हूँ, आज तक एक भी टास्क बंद नहीं किया मैंने, कंटिन्यू रखा है, ठीक है। हमारा जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है उसमें, और जो भी बच्चा नहीं जुड़ा है वो जुड़ जाए, ठीक, क्योंकि एक अच्छे से प्लान तरीके से हम लोग एसएससी जेई के लिए उसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं डेली का टास्क देता हूँ, गाइड करता हूँ आप लोग को, सब कुछ आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलता है, ठीक है। तो और एक चीज और भाई, सिलेबस, ठीक है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो सिलेबस पहले था उसी के हिसाब से पूरा पढ़ना है। आप लोगों को तैयारी अपनी कंटिन्यू रखना है, भटकना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। प्रोटेस्ट हो रहा है, होता रहेगा, मतलब ये सारी चीजें ठीक है, हम लोग को लड़ना है, खुद के हक के लिए लड़ना है, पर ये लड़ाई के चक्कर में पढ़ाई नहीं छोड़ना है, ठीक, क्योंकि लड़ाई के बाद अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन पढ़ाई पे ही होने वाला है, ठीक। क्योंकि सिस्टम बिगड़ा है, सुधर जाएगा, ठीक है। चीजें खराब होती हैं किस लिए? सुधरने के लिए, सुधारने के लिए, और मतलब इवन और अच्छे से सुधार करने के लिए, ठीक। तो अगर ये सब हुआ है तो बहुत जल्द ही सब चीज नॉर्मलाइज हो जाएगा, और जैसे टीसीएस एग्जाम करवा रहा था वैसे ही धीरे धीरे सारी चीजें ऑन द प्लेटफॉर्म आ जाएगा फिर से दोबारा, ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन नहीं छोड़ना है और अच्छे से बस पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। तो मेरे से जो भी आप लोग के लिए हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हर चीज ये ऑर्गेनाइज तरीके से आपको दे रहा हूँ, बस आप लोग अच्छे से पढ़ते जाइए और किसी भी भ्रम में नहीं आना आप लोग को, ठीक है। बस मेहनत करिए, क्योंकि देखो, और आज तो मतलब कल तो वो भी दे दिया था, एसएससी ने वैकेंसी भी दे दिया था, कितने वैकेंसी आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर इन सब चीजों पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे, मैं और अच्छे से डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप सारी चीजें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें इन सब चक्करों में, आप लोग बस पढ़ें और मतलब खूब दबा के मेहनत करो यार, क्योंकि देखो आप लोगों को पता है कंपटीशन कितना है, ठीक है। 4 से 5 लाख फॉर्म भरा गया है एसएससी जेई में, और सीट है सब 3-4 हजार 2 हजार सीटें होंगी। मैंने वैकेंसीज देखा नहीं है अच्छे से प्रॉपरली, ठीक है। तो ये सब जो भी मतलब आउट होता है ना एसएससी की तरफ से, अगर जो स्टूडेंट पहले देखता है वो डाल दिया करो ग्रुप में, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोग अच्छे से पढ़ें और किसी भी भ्रम में बहकावे में ना आए, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें एसएससी जेई आते आते सब चीजें सेटल्ड हो जाएगा, ऑन द ट्रैक आ जाएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।